अध्याय 3 खंड 16 प्राणावस्था मानव शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में मानव। प्राणावस्था के मूल में यौगिक विधि प्रवृत्ति स्वयं स्फूर्त विधि से होना पाया जाता है। इसके लिए अनुकूल परिस्थिति के संबंध में अध्ययन किया जाए तो केवल ब्रह्मांडीय किरण और धरती पर अनेक प्रजाति के परमाणुओं से अपने आप में समृद्ध रहना ही पृष्ठभूमि में दिखाई पड़ता है। इस धरती पर यौगिक पृष्ठभूमि के बारे में सोचा जाए तो इससे अधिक कोई कारण नहीं है। ब्रह्मांडीय अनुकूलता में ब्रह्मांडीय किरण विकिरण ही एकमात्र स्रोत है। आज भी यह चीज इस धरती के वातावरण तक प्रस्तुत ही है। किरण जो कुछ भी पहुंच पाता है वह सब धरती की स्वयं के प्रकाश में अधिक प्रमाणित होते हैं। उसी के साथ साथ उष्मा का भी संबंध धरती से बना ही है। ऐसे स्थिति में और जो स्रोत हैं वे विकिरणीय स्रोत ब्रह्मांडीय क्रियाकलापों के प्रभाव स्वरूप अनेक धरतियों से निष्पन्न या प्रसारित विकिरणीयता का संचार ही रहता है। यह अभी भी बना है। इसी के साथ यह धरती अनेक प्रजाति के परमाणुओं से समृद्ध होने के आधार पर इस धरती में भी बहुत सारे विकिरणीय द्रव्य काम कर रहे हैं। इस ढंग से किरण विकिरण उष्मा के संयोग से ही संपूर्ण यौगिक क्रिया होने की पृष्ठभूमि रही है। यौगिक घटनाएं पानी की घटना से चलकर अम्ल और क्षार रूप में यौगिक घटनाएं घटित होने की संभावना की पृष्ठभूमि को स्वीकारा जा सकता है, क्योंकि अभी भी प्रकारांतर से अम्ल क्षार पानी के संयोग से विभिन्न अनुपात क्रम में विभिन्न प्रकार के रासायनिक द्रव्य तैयार हुआ रहना अपने सम्मुख है। इनके अनुपातों में जो कुछ भी परिवर्तन के लिए सहायक होना है वह कार्बनिक और अन्य प्रजाति के अणु परमाणु की सहायता सदा सदा से रही। इस प्रकार अम्ल क्षार और पानी के साथ साथ उक्त अणु परमाणु रासायनिक वस्तु की प्रजातियों की संख्या को बढ़ाने में सहायक होता हुआ पाया जाता है। इस प्रकार से इस धरती पर रसायन द्रव्य समृद्ध होने की क्रिया घटित होती रही है। इन रसायन द्रव्यों के योग संयोग से पुष्टि तत्वों रचना तत्वों का निर्माण इस घटना के लिए विकिरणीय किरण और उष्मा संयोग के बने रहने से प्रसवित होता हुआ आज के दिन में वैभवित होता हुआ देखने को मिलता है। पुष्टि तत्व और रचना तत्व के योगफल में प्राण सूत्रों की निर्मिति प्रस्तुति कार्यशीलता होता हुआ देखने को मिल रहा है। यही पुष्टि तत्व और रचना तत्व अपने आप में वैभवित होने के रूप में प्राण सूत्र और प्राण सूत्र का निर्मिति यही उष्मा संयोग विकिरणीय संयोग से कंपनवश प्राण सूत्रों में श्वसन क्रिया का प्रकाशन होता है। इसके तुरंत बाद ही प्राण कोशाओं का स्वरूप कोशाओं से रचित रचना ऐसे रचनाएं विविध होने के लिए प्राण सूत्रों में रचना विधि की स्वीकृति समझ में आती है। एक प्रकार की रचना अपने में समृद्ध होने के उपरांत दूसरे प्रकार की रचना के लिए प्राण सूत्रों में स्वीकृति फलस्वरूप दूसरे प्रकार की रचनाएं इसी क्रम में अन्य रचनाएं इस धरती पर प्रमाणित हो चुके हैं। इसी क्रम में वनस्पतियों का वैभव क्रम वनस्पतियों की रचना विरचना होने का क्रम और निरंतरता यथास्थिति के रूप में है। विरचित वनस्पतियों का अवशेष ही स्वेदज संसार का आधार बना। आज भी इस बात का परीक्षण कर सकते हैं। वर्षा ऋतु के पहले पत्ते इकट्ठे करके रख ले। वही पत्ते सड़ने के समय में बहुत सारे कीड़े मकोड़े हो जाते हैं। ये कीड़े मकोड़े अंडज संसार को तैयार करते हैं। ऐसे अंडज परंपरा में श्रेष्ठता की विधि
प्राण कोशिकाओं में होना स्वाभाविक रहा है अथवा और श्रेष्ठता और प्रजाति की बात होती रही। अंडज संसार पुष्ट होता हुआ जलचर, भूचर, नभचर रूप में स्थापित होता ही रहा। अंडज संसार की प्राण कोशिकाओं से पिंडज संसार की प्राण कोशिकाएं विकसित हुई। इन पिंडज संसार में अधिकांश भूचर हुए, जबकि अंडज संसार में भूचर, नभचर, खेचर तीनों हुए। इसमें से अंडज संसार में नभचर अधिक हुए। इसके अनंतर जैसे ही पिंडज संसार आया, भूचर अधिक हुए। नभचर और जलचर में पिंडज न्यून प्रजातियों को मिली। इसके बाद इस क्रम में पिंडज संसार में बहुत प्रजातियां विकसित होते हुए अंतिम प्रजाति के रूप में मानव शरीर रचना की परंपरा विकसित हुई। मानव परंपरा में कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता वश जीवों से भिन्न कार्य गतिविधियां मनुष्य से संपन्न होना शुरू हुई। जैसे पेड़ काट देना, पत्थर को फोड़ देना, मिट्टी को खोद देना, यहाँ से प्रारंभ कर घर बनाना, कपड़ा बनाना, बच्चों को पालने में जीवों से भिन्न तरीके अपनाना, ये स्वयं स्फूर्त विधि से आता है। उसमें से चिन्हित रूप में घर बनाना, कपड़ा बनाना, फसल उत्पादन करना, इन चीजों तक सकारात्मक भाग में आ गए। ये तीनों प्रकार के कृत्य जानवरों से सर्वथा भिन्न हो गए। इसी क्रम में शरीर रचना ज्ञान को पाने का प्रमाण भी साथ साथ चलता रहा। मूल में बताई गई प्राण सूत्र, प्राणकोश, प्राण सूत्र में रचना विधि क्रम में आदि मानव से अभी मुख्य स्वरूप तक में प्रजाति यथावत रहते हुए श्रेष्ठता जितना भी होना था वह होता है। इसमें मानव प्रवृत्ति का भी योगदान समाया रहना संभावित है। इस विधि से मानव का उत्थान क्रम श्रृंखला बनी। आज की स्थिति में शरीर रचना ज्ञान, उसकी मूलभूत प्रक्रिया, उसका नाप तौल, रोगों की परीक्षण विधि, दवाइयों का संयोजन, ये सब का सब व्यापार से अनुबंधित हुई या व्यापार के चंगुल में फंस गई। इस विधि से ये पूरा सकारात्मक भाग कुछ लोगों के हाथ में गिरफ्त हो गई। इससे भी सर्वाधिक मानव को असुविधाएं बनी हुई हैं। इस समस्या से मुक्त होने का सोच विचार चल ही रहे हैं। प्रधान मुद्दा शरीर रचना में प्राण कोशिकाओं की प्रवृत्ति, शरीर रचना मूलक में दो प्रजाति के प्राण कोशिकाओं का उत्सव, फलतः भ्रूणावस्था से गुजरते हुए शरीर रचना अर्थात अंग, अवयव, हाथ, पैर आदि की रचना, 5 महीने पूरा होते तक गर्भाशय में शिशु रचना का पूर्ण होना, शिशु रचना पूर्ण होने में समृद्ध मेधस तंत्र का होना, जीव संसार से अधिक समृद्ध पूर्ण मेधस तंत्र तैयार होना समझ में आता है। इन्हीं अवधि में जीवन का शरीर को संचालित करने के लिए तत्पर होना, इसका संकेत माँ होने वाली नारी को समझ में आना, शिशु जनन के उपरांत उसके संवर्धन के लिए 100 वर्ष पहले जैसा ध्यान देते रहे, 50 वर्ष पहले जैसा ध्यान देते रहे, उससे अधिक सटीक ध्यान आज दे पाना, आज की स्थिति में ये सब मानव के अध्ययन में आता है। इसमें रचना में विविधता के लिए प्राण सूत्रों में प्रवृत्ति के बारे में जिज्ञासा बनती है। क्यों होता है, कैसा होता है, इस मुद्दे पर सोचने की आवश्यकता मानव में आता ही है। मुख्य मुद्दा रंग और रूप ही है जिसमें विविधता हो पाता है। अंग अवयवों के कोई खास विविधता नहीं हो पाता है। इस तथ्य को परीक्षण निरीक्षण पूर्वक समझ चुके हैं। कई प्रकार के रस द्रव्यों को आज का मानव सटीकता से पहचान चुका है। इसका अनुपातिक भिन्न भिन्न प्रयुक्ति के आधार पर शरीर का रंग होना पाया जाता है। कुल मिलाकर रंग शरीर के ऊपरी हिस्से में अर्ध सूखा हुआ प्राण कोशिका की स्थिति में रंग का पता लगता है। चमड़े के अंदर जो रक्त होता है सबके शरीर में लाल ही होता है। ऊपरी हिस्से से रंग का पता लगता है। प्राण कोशिकाएं शुष्क होने के उपरांत जो प्रदर्शन करते हैं इसी को हम रंग के रूप में जान पाते हैं। इसीलिए रंग के आधार पर मनुष्य को पहचानना मानव को पहचानने के अर्थ में सटीक नहीं हुआ। इसलिए परस्पर मानव को सटीक पहचानने का प्रयास जारी रहा है। यह भी सोच सकते हैं कि बहुत पहले से भी
परस्पर पहचानने के लिए रंग प्रधान रहा और कोई आधार खोजते रहे। इसी के साथ नस्ल भी बहुत प्रधान रह गए। काफी समय तक मनुष्य रंग और नस्ल प्रधान विधि से अपना पहचान बनाए रखने के लिए कोशिश किया। अभी भी इसका गवाही जगह जगह मिलता है। यद्यपि मानसिक रूप में इस जगह में से अर्थात वंशानुसंगी पहचान विधि से रंग नस्ल विचार से विचलित हो चुके हैं। इस क्रम में मानव कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता को ज्ञान विधा में सार्थक बनाने दौड़ा। तब संसार की विविधता का अध्ययन न होने की कमजोरी के कारण ज्ञान मीमांसा चाहते हुए, ज्ञानी होना चाहते हुए, ज्ञानी होने के लिए प्रस्तावित सभी तप साधन योग अभ्यास करते रहे, किंतु प्रमाणित होने की स्थिति पर रिक्त रह गए। इसमें सांत्वना पाने के लिए उपाय रूप में शास्त्रों को आधार मान लिया। इस ढंग से धर्म ग्रंथ किताब प्रमाण माना गया। आदमी प्रमाण को प्रस्तुत करने वाला है, इसको स्वीकारा नहीं। ध्यान देने की बात यही है कि ज्ञान विज्ञान विवेक संबंधी प्रमाणों को कोई प्रस्तुत करेगा तो वह मानव ही होगा। इस तथ्य से ज्ञानाभ्यासी संसार को अथवा आगे पीढ़ी को सार्थक प्रमाण दे नहीं पाए। सहअस्तित्ववादी नजरिए में ज्ञान संचार विवेक संचार ही प्रधान मुद्दे के रूप में प्रस्तुत हुई। इसके बिना भ्रम के चंगुल से छुटकारा नहीं पाएगा। इसी के लिए लोक व्यापीकरण करने का प्रयोग का शुरुआत में ही ज्ञान विज्ञान विवेक का संपूर्ण अध्ययन, निर्णय लेने का सूत्र, संभावना की व्याख्या, ये सभी चीज विकल्पात्मक प्रस्ताव में समाहित है। यहाँ उल्लेखनीय मुद्दा यही है, चिरकाल से मानव शरीर यात्रा कर यहाँ उल्लेखनीय मुद्दा यही है, चिरकाल से मानव शरीर यात्रा का जिक्र इस धरती पर है ही। जीवन अपने में शाश्वत रूप में चैतन्य इकाई के रूप में अक्षय शक्ति अक्षय बल के रूप में विद्यमान वर्तमान है। यह अनुकूल परिस्थिति बने रहते हुए परिवार में ही क्रमिक संयोग होते आए। सर्वप्रथम मानव ईश्वरीयता ईश्वर ही कर्ता के रूप में शरणागत होने की बात सोची। इसका अंतिम छोर तिरोभाव ही कल्याण में होने की स्थिति। इसी के लिए सारा ताना बाना, इसमें मानव भरोसा न पाने के फलस्वरूप ही सुविधा संग्रह की ओर दौड़, यह सबको न मिलने के आधार पर इसमें तृप्ति बिंदु का अभाव, पुनः विकल्पात्मक स्वीकृतियां। इसी क्रम में सहअस्तित्व मानव सम्मुख प्रस्तुत हुई। इसमें विचारणीय बिंदु यही है, प्राण कोशाएं मनुष्य शरीर रचना को बनाने के संबंध में काफी अध्ययन हो चुका है। यह भी मानव स्वीकारने योग्य हो चुका है कि आशा विचार इच्छा पूर्वक प्रमाण और संकल्प पूर्वक जीना ही होगा। यह स्वाभाविक प्रक्रिया में आ चुका है। इसी के आधार पर हम इस बात को परिशीलन करने पर तुले हैं कि मानव के शरीर रचना में परिवर्तन हुई अथवा क्रियाकलाप में परिवर्तन हुई। परिशीलन का आधार मानव होगा और जीता हुआ मानव ही होगा। मानव के मरे हुए शरीर के निरीक्षण परीक्षण से इन हड्डी नसों मांसपेशियों का संतुलन कैसे बना रहता है, बिगड़ने पर क्या क्या परेशानी होती है, इसका अध्ययन होता है। किंतु मानव संतुलित रहने के लिए मानसिकता और शरीर के तालमेल आवश्यक है। इस बात को हर ज्ञानी विज्ञानी विशेषज्ञ और सामान्य मानव स्वीकारते हैं। मानसिकता ही रोग और कष्ट को प्रकट करता है, स्पष्ट करता है। शरीर में जो कुछ परेशानी है, व्यतिरेक है, उसको पहचानने के लिए मानसिकता का प्रयोग आवश्यक है। मानसिकता ही सबको पहचान पाती है। इसके विपरीत यंत्र पहचानते हैं, इसका दावा हम करते हैं। यहीं से स्वास्थ्य संबंधी मामला यंत्र के अधीन हो गया, जबकि यंत्र किसी एक या एक से अधिक मानव से ही योजित नियोजित उत्पादित वस्तु है।
इसमें मानव की मानसिकता नियोजित रहती ही है। जितने अपेक्षा से नियोजन होता है उससे कम में ही यंत्र तैयार हो पाता है। इस बात को हम इस ढंग से प्रस्तुत करते हैं, किसी यंत्र के प्रयोजन को हम गणितीय विधि से 100 आंकते हैं तो उसमें से 75 और उससे कम में ही विश्वास रखना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। इस भाग को यंत्र की सुरक्षा का भाग भी माना जाता है। यंत्रों में जो कुछ भी संकेत मिलता है इसको पढ़ने वाला भी मानव ही। जिसको पढ़ना है अपने मानसिकता सहित ही पढ़ पाता है। आदि काल से यह माना गया कि बेईमानी के बिना व्यापार चलता नहीं। अगर यही सूत्र हो तो इन सब उपक्रमों की क्या हालत होगी। शोध और सोचने का मुद्दा है। दूसरी विधा में जो आयुर्वेद है उन यूनानी विधि है, ये करीब करीब आधार रूप में एक ही है। नाड़ी और दोष पर धड़कन और धड़कन के ध्वनि को सुनते हुए शरीर की आवाज को सुनने की कोशिश, उसके आधार पर शरीर के कष्ट और व्यतिरेकों का अनुमान, स्वीकृति, उसके आधार पर दवाइयों की योजना, प्रयोग, सफलता पर विश्वास करना होता है। इस प्रयोग से वांछित परिणाम अर्थात स्वस्थ होने की स्थिति में रोग स्वरूप का निर्धारण किया गया था, जिसके आधार पर दवा नियोजित की थी। इस प्रक्रिया में विश्वास का उपार्जन, इस क्रम को कर्म अभ्यास का नाम दिया गया। आयुर्वेद विधि से, उसकी कई विधि से रोग के बलाबल को पहचानना, उसी के अनुसार औषधि को पहचानना, वन औषधि के रूप में, खनिजों के रूप में, जीवों से उपलब्ध औषधि के रूप में पहचानना, इनका योग संयोग परिपाक विधि से औषधि के बलाबल को पहचानना, रोग से अधिक बलशाली औषधि का प्रयोग करना, यही कर्म अभ्यास रोग को पहचानने से रोग चिकित्सा तक अनुशासित रहना पाया जाता है। इसमें मूल मुद्दा यही है, हर आयुर्वेदज्ञ को परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ती है। फलस्वरूप रोगों को पहचानने, औषधियों को पहचानने, रोगों के बलाबल को पहचानने, औषधियों के बलाबल को पहचानने, पथ्य परहेज को पहचानने, अनुपान को पहचानने के सम्मिलित रूप में जो प्रयोग कर पाते हैं, इसे ही कर्माभ्यास कहते हैं। ये पूरा का पूरा ज्ञान विज्ञान विधि से चलकर अनुपान, पथ्य परहेज तक पहुंच पाते हैं। इसके फल परिणाम के आधार पर परंपरा के रूप में प्रमाण तक पहुंच पाते हैं। इसमें मूल मुद्दा यही है, समझदार मानव परंपरा के उपरांत जितने भी ज्ञान विज्ञान विवेक सहित किया गया कर्म अभ्यास स्वास्थ्य संयम विधा में लोक व्यापीकरण करने के पक्ष में ही कार्य करता हुआ परिवर्तित होता हुआ देखने को मिलता है। दूसरे भाषा से समझदार मानव परंपरा मानवीयता विधि से जीने के उपक्रमों निष्ठाओं का वैभव ही लोक व्यापीकरण के पक्ष में उदित हो पाता है। समझदार मानव सहअस्तित्ववादी विधि से ज्ञान विज्ञान विवेक से संपन्न मानव व्यक्तिवादी न होकर परिवार से सार्वभौम व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदारी से संपन्न हुआ रहता है। इसलिए अखंड समाज के अर्थ में ही कार्य व्यवहार विन्यास होना पाया जाता है। अर्थात ऐसा समझदार मानव सामाजिक होना, सर्वशुभ को चाहना, सर्वशुभ के लिए स्वयं को प्रवर्तित रखना, प्रमाण होने का उम्मीद रखना, इसके लिए अभ्यास करना स्वाभाविक होना पाया गया। यहाँ उल्लेखनीय बिंदु यही है कि सहअस्तित्ववादी नजरिए से समझदार मानव का बहुमुखी उपयोगी होना देखा गया। ऐसी चाहत हर मानव में है ही, इसीलिए ऐसे वैभव के सार्थक होने की संभावना समझ में आती है। समझदारी के साथ मानव का स्वास्थ्य संयम विधा में भागीदारी करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसके साथ ही शिक्षा संस्कार, न्याय सुरक्षा, उत्पादन कार्य, विनिमय कार्यों में भागीदारी करना सभी समझदार मानव का कर्तव्य एवं दायित्व हो पाता है।
समझदारी के साथ कर्तव्य और दायित्व स्वीकृति सहज रूप में प्रमाणित हो जाता है। समझदारी के अनंतर अर्थात सहअस्तित्ववादी ज्ञान विज्ञान विवेक संपन्नता के उपरांत दायित्व और कर्तव्य को स्वीकारने में देरी होती ही नहीं। यह स्वयं स्फूर्त विधि से प्रमाणित होती प्रकट होती है। इन सबको भली प्रकार से परीक्षण निरीक्षण कर निश्चित किया गया है। हर नर नारी इसको परीक्षण पूर्वक सत्यापित कर सकते हैं। यह मानव परंपरा के लिए महत्वपूर्ण प्रेरणा रही है। हर मानव जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में प्रकाशमान विद्यमान है। हर मानव अपनी स्वीकृति के आधार पर ही निर्णय लेकर जीता रहता है। ऐसे विचार पूर्वक निर्णय लेने के मूल में ज्ञान विज्ञान विवेक के संतुलन को अनुभव करना, स्वीकार करना, प्रमाणित करने के लिए प्रवृत्त होना और प्रमाणित करना। प्रमाणित करने का क्रम और प्रक्रिया समग्र व्यवस्था में भागीदारी के रूप में ही होना पाया जाता है। ऐसी प्रमाण परंपरा में पीढ़ी से पीढ़ी आश्वस्त विश्वस्त होने के लिए प्रेरक होती ही है। ऐसी आवश्यकता सदा सदा मानव परंपरा में बनी ही रहती है। उक्त विधि से परीक्षण निरीक्षण करने पर पता चलता है कि जीवन के आधार पर शरीर का संचालन हो पाता है, न कि जीवन का संचालन शरीर के अनुसार। इसे ऐसा भी स्पष्ट किया जा सकता है कि समझदार मानव अपने समझदारी के अनुसार शरीर को संचालित करता हुआ देखने को मिलता है और समझदार मानव का वर है, अधिकार है, वर्चस्व है। इसीलिए समझदारी सर्ववांछित लक्ष्य है। समझदार मानव अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में ही हर कार्य व्यवहार विचारों को प्रस्तुत कर पाता है। इसके फल परिणाम में जीवन अपेक्षा मानव अपेक्षा सफल हो पाता है। इसीलिए मानव लक्ष्य को पहचानने के उपरांत उसकी सार्थकता के अर्थ में जितने ही कार्य विन्यास होते हैं, कृत कारित अनुमोदित भेदों से कार्यों का फल परिणाम इसीलिए मानव लक्ष्य को पहचानने के उपरांत उसकी सार्थकता के अर्थ में जितने ही कार्य विन्यास होते हैं, कृत कारित अनुमोदित भेदों से कार्यों का फल परिणाम मानव लक्ष्य को प्रमाणित करने की स्थिति में व्यवस्था में जीना स्वाभाविक है। इसीलिए समझदार मानव के अध्ययन से यही स्पष्ट होता है कि समझदार मानव जीवन अनुसार शरीर को चलाता है। दूसरी भाषा में समझ के आधार पर शरीर संचालित होता है। अतएव इस पर हम विश्वास कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं। जागृति के उपरांत जीवन का वैभव शरीर के द्वारा मानव परंपरा में प्रमाणित हो पाता है। अतएव इस पर हम विश्वास कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं। जागृति के उपरांत जीवन का वैभव शरीर के द्वारा मानव परंपरा में प्रमाणित हो पाता है। यह परंपरा के लिए समाधान का प्रवाह है। समाधान प्रवाह में ही मानव परंपरा का वैभव मौलिक रूप में प्रमाणित हो जाता है। इसमें हर समझदार मानव भागीदारी करने के लिए इच्छुक है ही। इसीलिए हर मानव समझदार होना ही चाहता है। इस प्रकार से हर मानव के समझदार होने का लोक व्यापीकरण की संभावना समीचीन है। इस बात पर हम पहले से स्पष्ट कर चुके हैं कि पदार्थावस्था से प्राणावस्था, प्राणावस्था से जीवावस्था समृद्ध होने के उपरांत ही मानव का अवतरण इस धरती पर हुआ। अवतरण के मूल में प्राण सूत्र में रचना विधि का परिवर्तन होना, यह परिवर्तन उत्सव विधि से संपन्न होना, फलस्वरूप मानव का अवतरण विभिन्न देश काल परिस्थिति के अनुसार भिन्न समृद्ध मेधा संपन्न जीव शरीरों से निष्पन्न होने की बात स्पष्ट की। निष्पन्न होने के उपरांत मानव में मौलिक अभिव्यक्ति जीवों से भिन्न कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता ही रहा। यह आदि मानव में भी रहा, अभी भी है। इसके प्रयोग क्रम में
परंपरा में जो कुछ भी ज्ञान हुआ, उपलब्धि हुई, वह स्वाभाविक रूप से परंपरा ने अपनाया है। इस बीच उपयोगिता को स्वीकारा है, निरर्थकता को छोड़ दिया है। इसी विधि से मानव की कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता का शोध होता आया है। इस विधि से शरीर रचना का यथावत रहना, अर्थात जितने बार भी दोहराया जा रहा है अथवा पीढ़ी से पीढ़ी हो रहा है, शरीर रचना स्वरूप और शरीर रचना के मूल में सप्त धातु, इनका तालमेल यथावत बना ही रहा है। इन सभी गवाहियों के आधार पर हजारों वर्ष, लाखों वर्षों बीतने के बाद भी शरीर में समाहित द्रव्य, गुण, रचना, विधि, अंग प्रत्यंग और अवयव भी यथावत ही है। मेधस तंत्र सदा सदा कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता को पांचों संवेदनाओं द्वारा, पांचों प्रकार के कर्म इंद्रियों द्वारा स्पष्ट करना होता ही आया है। पहले से ही कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता की तृप्ति बिंदु को पाने की परिकल्पना, प्रयास भी करते ही आया। अब भी यह यथावत बनी हुई है। इन्हीं स्पष्ट स्थिति के आधार पर मानव अपने में परिभाषा के अनुसार मनाकार को साकार करने में सर्वाधिक सफल हो गया है। मन स्वस्थता का पक्ष यथावत रिक्त हुआ है। यही आज की शोध का महत्वपूर्ण बिंदु है। मन स्वस्थता की वीरानी आबाद हो जाए, यही मुख्य मुद्दा है। सर्वशुभ कल्पना का आधार भी इतना ही। इस 21वीं शताब्दी के प्रथम दशक तक जो मनाकार को साकार करने की विधा सर्वाधिक प्रमाणित हुई है, इसके मूल में जीवन सहज कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता में परिमार्जन होना है, ना कि शरीर में। भौतिकवाद के अनुसार शरीर रचना के अनुसार चेतना निष्पत्ति होती है। ऐसा वास्तव में हुआ नहीं है। इसी आधार पर बड़ी जोर तोड़ से शरीर परिवर्तन के बारे में, रचना परिवर्तन के बारे में शोध करते करते शरीर रचना विशेषता छत विछत होकर प्रश्नों की झड़ी से दब गया है, जिसके ऊपर नोबेल पुरस्कार का भी निर्धारण हो चुका है। इस मुद्दे की सार्थकता, प्रमाण, उज्जवल भविष्य की संभावना को प्रस्तुत करने में सर्वथा असफल रहा। थोड़े समय पहले से ही शरीर रचना विज्ञान के अनुसार रक्त की प्रजातियों की संख्या निश्चित हो गई, बाकी सब पहले से निश्चित थी। सभी मानव में मेधस तंत्र सब में समान है, यह भी पता लग गया। इसमें जाति, मत, संप्रदाय और रंग, नस्ल, भाषा, देश, काल की कोई दखल अंदाजी नहीं है। ये सभी निष्कर्ष शरीर रचना के अनुसार चेतना बहती है, ऐसा जो सोचते रहे वह गलत सिद्ध हो चुकी है। इसी आधार पर क्लोनिंग तकनीकों की मूल मान्यता है कि एक मेधावी व्यक्ति, जिसको हम मेधावी कहते हैं, के प्राण सूत्रों को परिवर्धित करने पर उनके जैसा ही समान शरीर तैयार हो सकता है, वैसी ही चेतना भी तैयार हो सकती है। यह भी भ्रम सिद्ध हो गया है। इसी के साथ व्यापार विधा में, क्लोनिंग तकनीकी में जो विशेषज्ञ हैं, उनकी यह घोषणा अपने प्रतिरूप को प्राप्त कर लो भी अर्थहीन हो गई है। पहले ये मान्यता थी कोई अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति का 1 इंच चमड़े से हजारों, लाखों, अरबों अच्छे आदमी को तैयार कर लेंगे। जब तैयार कर लेंगे, कोई भी अपना संतान के रूप में अपना लेंगे, क्योंकि सभी अपने संतान को बुद्धिमान बनाना चाहते हैं। इसी क्रम में यत्न प्रयत्न करके देखा गया, इसमें अभी तक किए गए प्रयोगों में जिन भेड़, बकरी, जीव जानवर के साथ प्रयोग किया गया, मानव के साथ प्रयोग किया गया, वह हूबहू वैसा ही नहीं हो पाया, आंशिक व्यतिरेक बना ही रहा। इस मुद्दे पर यह कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं कि शरीर रचना जैसा प्राकृतिक विधि से दोहरा रहा है, वैसा दोहराया जाए। इतने मात्र से कोई बात सिद्ध नहीं होती, क्योंकि पंडितों के संतान मूर्ख और मूर्खों के संतान पंडित होता हुआ देखा गया है। इसको ध्यान में रखना अति आवश्यक है। जीवन ज्ञान जब तक नहीं होता रहा, तब तक हम यह मानने के लिए तैयार थे, बाध्य थे कि वंश के अनुसार रूप, गुण, संस्कार होते हैं। इस प्रकार की मान्यता के साथ जातिवादी, वंशवादी श्रेष्ठता की बहस और वकालत पहले चली। ये सब आज की स्थिति में टूट चुकी है। ब्रह्मवाद,
आत्मवाद, जातिवाद, नस्लवाद, ये सभी वाद विवादग्रस्त हो चुके हैं। फलस्वरूप शंकाओं का घेरा बलवती होता जा रहा है। शरीर रचना के आधार पर चेतना निष्पन्न होने बहने का जो आश्वासन था वह भी विवादग्रस्त हो गया। अब आदमी कहाँ जाए, यही मुख्य मुद्दे की बात है। इसी 21वीं शताब्दी के पहले दशक तक 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक से शुरू हुई एक विकल्पात्मक प्रस्ताव सहअस्तित्ववादी विश्व दृष्टिकोण मानव को एक अखंड समाज के रूप में जाति, धर्म, समझ अर्थात ज्ञान, विज्ञान, विवेक और जीवन अर्थात चैतन्य इकाई में समानता, अक्षय शक्ति, अक्षय बल के समानता और जागृति के स्वरूप में समानता को बोध कराने के लिए अध्ययन विधि प्रस्तुत हो चुकी है। इसी क्रम में जीवन तृप्ति और मानव तृप्ति की एकरूपता को पहचानने की आवश्यकता है, सार्थक बनाने की आवश्यकता है। इस विधि से अर्थात सहअस्तित्ववादी नजरिए से मानव शरीर और रचना के संयुक्त रूप में विद्यमान है, प्रकाशमान है। ऊपर कही सारी कहानी के तात्पर्य में मानव शरीर में कोई विकास हुआ नहीं और शरीर में कोई विकास होता नहीं। जो कुछ भी महिमा आदि मानव से अत्याधुनिक मानव तक प्रकाशित हुई है, यह सर्व मानव में पाए जाने वाली कर्म स्वतंत्रता, कल्पनाशीलता की अभिव्यक्ति है, यह भी स्पष्ट हो गई है। इसके तृप्ति बिंदु को शोध अनुसंधान करते हुए अर्थात कर्म स्वतंत्रता का शोध अनुसंधान करते हुए सुखी होने की आकांक्षा ही है। इसी क्रम में मनाकार को साकार करना सार्थक हो गया। यह कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति जीवन की महिमा है, ना कि शरीर की, क्योंकि शरीर प्राणावस्था की द्रव्य वस्तु प्रक्रिया से ही संपादित हुआ है। ये पूरा रचना प्राण कोशा प्रधान है। ये प्राण कोशाएं अपने क्षमता से अधिक होना संभव नहीं। मानव शरीर रचना के लिए जितना औकात स्थापित हुई वह यथावत दोहराता हुआ दिखाई पड़ती है। कर्म स्वतंत्रता, कल्पनाशीलता, मानसिकता जो सर्व मानव में देखने को मिल रहा है, यह मानसिकता मूल स्वरूप में जीवन जागृति की ही एक प्रक्रिया है। जीवन में निरंतर संपन्न क्रियाकलापों में से मन एक क्रिया है, दूसरी क्रिया है वृत्ति, तीसरी क्रिया है साक्षात्कार। किसी को समझने के लिए, अर्थ स्वीकृति के लिए, अर्थपूर्वक वस्तु स्वीकृति के लिए जो प्रायोजित है। जैसे पानी शब्द के साथ ही पानी रूपी वस्तु को अस्तित्व में स्वीकारने की क्रिया यह चित्त क्रिया है। इसी प्रकार बुद्धि में बोध क्रिया निश्चयता, स्थिरता को स्वीकारने की अर्हता, इसी को दूसरी भाषा में सत्य, धर्म, न्याय को दृढ़ता पूर्वक स्वीकारने की क्रिया है। पांचवी क्रिया अनुभव क्रिया। अनुभव क्रिया की महिमा नित्य समाधान, नित्य सुख, शांति, संतोष, आनंद के रूप में सत्य को स्वीकारने, प्रमाणित करने और आनंद रूपी आश्वासन से परिपूर्ण होने की क्रिया है। ये पांचों क्रियाएं जीवन बल के रूप में कार्य करता हुआ स्पष्ट होता है। अनुभव ही प्रमाण है, इसका फलन आनंद है। जीवन सत्व है, इसको प्रमाणित करने के क्रम में संकल्प को परावर्तित करने के लिए चित्रण को सार्थक बनाने के लिए विश्लेषण को क्रियान्वयन करने के लिए चयन पूर्वक प्रमाणित करता हुआ मानव को पहचाना जा सकता है। इस विधि से ये पांचों परावर्तित होने वाली क्रियाओं को शक्ति नाम दिया गया। इसी बल को स्थिति, परावर्तित करने वाली क्रिया को गति नाम दिया। इस प्रकार मानव का स्थिति गति जीवन क्रियाकलाप के आधार पर अर्थात जीवन के स्थिति गति के आधार पर परस्पर पहचानने में आता है। शरीर रचना के अनुसार मानव का पहचान होता ही नहीं, न कभी होगा। इसीलिए हमें जीवन में परिवर्तन पर ध्यान देना बनता है। परिवर्तन आज तक के प्रधान शोध अनुसंधान से साकार होने की गतिविधियां सुस्पष्ट हो चुकी हैं। शेष भाग मनस्वस्थता है। उसे सहअस्तित्ववादी दृष्टिकोण से सुस्पष्ट होने वाली ज्ञान, विज्ञान, विवेक, संपन्नता पूर्वक अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी पूर्वक
मानव आकांक्षा और जीवन आकांक्षा को सार्थक बना सकते हैं। इसे हर नर नारी प्रयोग पूर्वक प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं। खंड 17 ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय। दर्शन दृष्टा दृश्य, ध्यान ध्याता ध्येय, कारण कर्ता कार्य, साध्य साधक साधन। ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय के मुद्दे पर आध्यात्मवादी, अधिदेवीवादी, अधिभौतिकवादी नजरिए से सुदूर विगत में ही सोचना मानव परंपरा में ख्यात रहा अथवा विदित रहा। इन तीनों विधाओं का एकत्रित नामकरण आदर्शवाद रहा। इन तीनों में समानता का बिंदु रहस्य ही है। भौतिकता से अधिक वाला भी एक रहस्य, देवता अपने में एक रहस्य, अध्यात्म अपने आप में रहस्य है। आदर्शवाद का मूल आधार स्थली गम्य स्थली दोनों रहस्य है। रहस्य के आधार और गम्य स्थली होने के आधार पर ही मतभेदों का होना आवश्यक रहा। इसी के साथ साथ अनेक विधि में प्रयोग अभ्यास का भी प्रयास हुआ। जितने भी प्रकार से इन तीनों विधाओं में प्रयास हुआ, अभ्यास, साधन, योग, ध्यान से लेकर पूजा पाठ प्रार्थना तक, इन सभी कृत्यों के फलन के रूप में जो आश्वासन मिला वह मोक्ष और स्वर्ग। मोक्ष भी एक रहस्य, स्वर्ग भी एक रहस्य रहा और यही गम्य स्थली कहलाता रहा। आधार भी रहस्य होना इस प्रकार से रहा है। एक रहस्य से ही, रहस्य में ही शून्य ब्रह्म से ये सभी सृष्टि स्थिति लय हुई अथवा भौतिक क्रियाकलाप से परे किसी वस्तु से सृष्टि स्थिति लय हुई। इस प्रकार शुरुआत रहस्य से और अंत भी रहस्य से हुआ। अंत सुभद रहस्य स्वर्ग और मोक्ष से। सुभद इसलिए कि स्वर्ग और मोक्ष को आनंद है, रहस्य इसलिए कि रहस्य में इसका अंत होने से। इन्हीं तीनों प्रकार की संयुक्त आशय रूपी आदर्शवादी के अनुसार दृश्य दृष्टा दर्शन के बारे में, ब्रह्मवादियों के अनुसार ब्रह्म ही दृष्टा, ब्रह्म ही अपने संकल्प के अनुसार दृश्य और ब्रह्म ही दर्शन करने वाली दृष्टि है। वैसे ही अधिदैवी वाले भी कहते हैं, जो दस्तावेज के अनुसार पढ़ने को मिलता है उसके अनुसार शक्ति विद्या, शिव विद्या और विष्णु विद्या तीन प्रतिपादित है। शक्ति में ही संपूर्ण दृश्य स्थिति लय है। वैसे ही तीनों में ये देवाधीन है। सभी दृश्य इसलिए है कि दृश्य रूप में देवताओं का संकल्प है। देवता ही दृष्टा है, दर्शन करने वाला भी देवता है। इसी प्रकार अधिभौतिकवाद के अनुसार भी भौतिकता से अधिक ताकतवर कोई रहस्यमय दृष्टा दृश्य दर्शन होने की बात कही गई है। इसी क्रम में ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय के बारे में भी बात बताई गई है। ब्रह्म ही अथवा देवता स्वयं में ही ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय के रूप में, ध्यान ध्याता ध्येय ये सब है। कार्य कारण कर्ता के रूप में भी ईश्वर अर्थात कार्य कारण कर्ता के रूप में भी ईश्वर अथवा देवता को मानने के लिए तैयार है। ये पहले की आवाज इस रूप में ही रही है। भौतिकवादी विचार के अनुसार रचना भेद से चेतना भेद निष्पन्न होता है। इनका प्रमाण देखने को नहीं मिलता। भौतिक वस्तु ही चेतना का स्रोत माना गया। इसी क्रम में पत्थर मिट्टी को परीक्षण करने से कुछ दिखता नहीं है। इस क्रम में पत्थर मिट्टी को परीक्षण करने से कुछ दिखता नहीं। सहअस्तित्ववादी नजरिए से मानव शरीर और सहअस्तित्ववादी नजरिए से मानव जीवन और शरीर के संयुक्त रूप होने का अध्ययन संपन्न करते हुए जीवन चैतन्य पद प्रतिष्ठा होने की स्थिति हो जाती है। चैतन्य प्रकृति रूपी जीवन जागृति क्रम से जागृति पूर्वक मानव परंपरा में जागृति को प्रमाणित करना होता है। मानव परंपरा में शरीर और जीवन का सानिध्य आवश्यक है अथवा सहअस्तित्व आवश्यक है। जीवन में होने वाली 10 क्रियाओं के आधार पर जैसा अनुभव प्रमाण
दूसरी किताब लो, उसका पेज जाएगा। मानव परंपरा में शरीर और जीवन का सानिध्य आवश्यक है अथवा सहअस्तित्व आवश्यक है। जीवन में होने वाली 10 क्रियाओं के आधार पर, जैसा अनुभव, प्रमाण, अनुभव का बोध और संकल्प, संकल्प का साक्षात्कार एवं चित्रण, चित्रण का तुलन और विश्लेषण, विश्लेषण का आस्वादन और चयन, ये 10 क्रियाएं संपादित होती हैं। यही 10 क्रियाएं जीवन जागृति के अनंतर प्रमाणित होते हैं। शरीर को जीवन मानते तक जीवन क्रियाओं में से 4.5 क्रियाएं ही संपन्न हो पाते हैं। शेष 5.5 क्रियाएं प्रमाणित नहीं हो पाते। इसी संकटवश मानव प्रताड़ित होता है। स्वयं में अंतर विरोधवश जीवन शक्तियां प्रमाणित नहीं हो पाने के संकटवश प्रताड़ित है। इसी तरह शरीर को जीवन समझने का भ्रम, समस्याओं का कारण बनना और बाह्य प्रताड़नावश मानव व्याकुल एवं संकटग्रस्त रहता है। इसका प्रभाव द्रोह, शोषण, युद्ध सदा सदा से मानव कुल के सिर पर ही नाच रहा है अथवा मानव इसे अपरिहार्य मान चुका है। इससे घटिया तस्वीर मानव कुल का क्या हो सकता है, यह सोचने का बिंदु है, जबकि मानव इसे ही शान मानता रहा है। सहअस्तित्ववादी विधि से जीवन का अध्ययन और सहअस्तित्व का अध्ययन, सहअस्तित्व में जीवन अविभाज्य रहने का अध्ययन, सहअस्तित्व में संपूर्ण भौतिक रासायनिक क्रियाएं संपूर्ण होने का संपूर्ण अध्ययन कर्तलगत हो गया। रासायनिक भौतिक वस्तुओं, संपूर्ण प्रकार की वनस्पति संसार, जीव संसार और मानव शरीर रचनाएं संपन्न होने की कार्यकलाप का अध्ययन सुलभ हो जाता है। मानव शरीर में मेधस तंत्र, सर्वोच्च समृद्ध रचना होने के आधार पर जीवन की कर्म स्वतंत्रता, कल्पनाशीलता प्रकाशित होते हुए सोच विचार, कार्यकलाप, फल परिणाम के आधार पर और सोच विचार होते हुए अब कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता के तृप्ति बिंदु की ओर शोध अनुसंधान करने के लिए प्रस्तुत हुए, क्योंकि द्रोह, विद्रोह, शोषण, युद्ध से हम छुटकारा पाना चाहते ही। ये संभवतः सर्वाधिक भले आदमियों में स्वीकृत है ही। इसके लिए सहअस्तित्ववादी अध्ययन की आवश्यकता रही। सहअस्तित्ववादी सोच के अनुसार ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय को ठीक ठीक अध्ययन किया जा सकता है। ज्ञाता के रूप में जीवन को, ज्ञान के रूप में सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान को पहचाना गया। जागृति पूर्वक मानव आकांक्षा, जीवन आकांक्षा को सार्थक बनाना ज्ञेय का तात्पर्य है। अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था पूर्वक मानव लक्ष्य, जीवन लक्ष्य को प्रमाणित करना है। यही ज्ञेय के सार्थक होने का प्रमाण है। इसी प्रकार दृष्टा, दृश्य, दर्शन की भी सार्थक व्याख्या हो पाती है। दृष्टा पद में जीवन, दृश्य पद में सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व, दर्शन के अर्थ में अस्तित्व दर्शन के रूप में सार्थक व्याख्या होना हो जाता है। ध्यान, ध्याता, ध्येय भी इसी क्रम में स्पष्ट होता है। ध्येय जागृति के रूप में, ध्यान समझदारी से संपन्न होने, समझदारी को प्रमाणित करने के क्रम के रूप में, ध्याता जीवन के रूप में पहचानने की व्यवस्था है। कर्ता कार्य कारण भी स्पष्ट है। कर्ता पद में जीवन, कार्य पद में मानव, देव मानव, दिव्य मानव पद प्रतिष्ठा, कारण के रूप में सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व नित्य प्रतिष्ठा है। साध्य, साधन, साधक के रूप में जो सोचा जाता था, सहअस्तित्ववादी नजरिए से साधक को पहचानने का तरीका बहुत आसान, प्रयोजन से जुड़ा हुआ होना पाया जाता है। सहअस्तित्ववादी नजरिए से साधक मानव के रूप में पहचानने में आता है। साध्य के रूप में जीवन जागृति सुलभ हो पाता है। मानव स्वत्व, स्वतंत्रता, अधिकार के रूप में जागृति ही पहचानने में आता है। ऐसे स्वत्व, स्वतंत्रता, अधिकार समझदारी के रूप में और ऐसी समझदारी ज्ञान, विज्ञान, विवेक के रूप में पुनः स्वत्व, स्वतंत्रता, अधिकार वैभवित होना पाया जाता है। यही जागृति का प्रमाण है। इस प्रकार साध्य कितना सार्थक है
अर्थात जागृति रूपी साध्य कितना सार्थक है, हर व्यक्ति सोच सकता है। साधन के रूप में शोध अनुसंधान के लिए कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता, परंपरा रूप में प्रमाण, यही साधन है। प्रमाण संपन्न परंपरा अर्थात प्रमाण और प्रमाणिकता के धारक वाहक के रूप में मानव परंपरा जब अपने को प्रमाणित कर पाती है, उसी समझ में सार्वभौम व्यवस्था अखंड समाज का प्रमाण बना ही रहता है। सार्वभौम व्यवस्था में प्रमाणित होने में भागीदारी करना ही प्रमाण सर्वसुलभ रहता है। सार्वभौम व्यवस्था के अंगभूत रूप में ही मानवीय शिक्षा संस्कार वैभवित होना पाया जाता है। मानव परंपरा में सार्वभौमता का वैभव ज्ञान शिक्षा संस्कार पूर्वक ही सार्थक होना पाया जाता है। यही प्रमाण परंपरा का तात्पर्य है। ऐसे भी सामान्य सर्वेक्षण से पता लगता है, सार्वभौम अर्थात सर्व मानव में स्वीकृति। सहअस्तित्ववादी विधि से जितने भी विधा में अभ्यास, अध्ययन, कार्य, व्यवहार, व्यवस्था में प्रमाण की कतार बना है, उसे हृदयंगम करना, अपने में जांच पाना, सार्थकता निरर्थकता को निश्चय कर पाना हर नर नारी के लिए अति सुगम होना पाया गया। मानव का साध्य वस्तु जागृति है, जिसका स्वत्व स्वतंत्रता एवं अधिकार का स्वरूप ज्ञान विज्ञान विवेक, जिसका प्रमाण कार्य व्यवहार पूर्वक अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का स्वरूप है, जो एक दूसरे से कड़ी के रूप में जुड़ा हुआ है। इसमें किसी कड़ी को विभाजित नहीं कर सकते। परंपरा के रूप में जो साध्य वस्तु है, मानव आकांक्षा, जीवन आकांक्षा, उसे सहअस्तित्ववादी ज्ञान विवेक विज्ञान के बिना प्रमाणित करना संभव नहीं हो सकता। सहअस्तित्ववादी विधि से ही प्रमाणित हो सकता है। सहअस्तित्ववादी कोई रहस्य या संघर्ष नहीं है। सहअस्तित्व कोई रहस्य या संघर्ष नहीं है। सहज रूप में सर्व मानव को समझ में आने वाला और सर्व मानव से आश्रित वस्तु है, क्योंकि हर मानव किसी की परस्परता में ही जीना और सुख पाना चाहता है। इस विधि से सहअस्तित्व की महिमा समझ में आता है। साथ में जीने के क्रम में सर्वप्रथम मानव ही सामने दिखाई पड़ता है। ऐसे मानव किसी न किसी संबंध में ही स्वीकृत रहता है। सर्वप्रथम मानव माँ के रूप में और तुरंत बाद पिता के रूप में, इसके अनंतर भाई बहन, मित्र, गुरु, आचार्य, बुजुर्ग, उन्हीं के सदृश और अड़ोस पड़ोस में और भी समान संबंध परंपरा में है ही। जीने के क्रम में संबंध के अलावा दूसरा कोई चीज स्पष्ट नहीं हो पाता है। संबंधों के आधार पर ही परस्परता, प्रयोजन के अर्थ में पहचान, निर्वाह होना पाया जाता है। इस विधि से पहचानने के बिना निर्वाह के बिना पहचानना संभव ही नहीं है। इससे यह पता लगता है कि प्रयोजन हमारी वांछित उपलब्धि है। प्रयोजनों के लिए संबंध और निर्वाह करना एक अवश्यंभावी स्थिति है। इसी को हम दायित्व कर्तव्य नाम दिया। संबंधों के साथ दायित्व और कर्तव्य अपने आप में स्वयं स्फूर्त होना सहज है। कर्तव्य का तात्पर्य क्या कैसा करना, इसका सुनिश्चयन होना कर्तव्य है। क्या पाना है, कैसे पाना है, इसका सुनिश्चयन और उसमें प्रवृत्ति होना दायित्व कहलाता है। हर संबंधों में पाने का तथ्य सुनिश्चित होना और पाने के लिए कैसा क्या करना है यह सुनिश्चित करना, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ी है। ये स्वयं स्फूर्त विधि से सर्वाधिक संबंधों में निर्वाह करना बनता है। जागृति के अनंतर ही ऐसा चरितार्थ होना स्पष्ट होता है। भ्रमित अवस्था में संबंधों का प्रयोजन लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता है। भ्रमित परंपरा में सर्वाधिक रूप में संवेदनशील प्रवृत्तियों के आधार पर, सुविधा संग्रह के आधार पर और संघर्ष के आधार पर संबंधों को पहचानना होता है। सुदूर विगत से इन्हीं नजरियों को झेला हुआ मानव परंपरा मनस्वस्थता के पक्ष में वीरान निकल गया, जबकि सहअस्तित्ववादी विधि से मनस्वस्थता की संभावना सर्व मानव के लिए समीचीन सुलभ होना पाया जाता है। इसी तारतम्य में हम सभी संबंधों को सार्थकता के अर्थ में, प्रयोजनों के अर्थ में और संज्ञान्यतापूर्ण प्रयोजन के अर्थ में पहचान पाते हैं। इसका स्पष्ट रूप सार्वभौम व्यवस्था अखंड समाज के रूप में
इसका स्पष्ट रूप मानव आकांक्षा जीवन आकांक्षा प्रमाणों के अर्थ में स्वीकार सहित और मूल्यांकन सहित कार्य व्यवहार और व्यवस्था और आचरणों को परिवर्तन कर लेना है। सहअस्तित्ववादी ज्ञान विज्ञान और विवेक का फलन होना पाया जाता है। मानव आकांक्षा समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व सहज प्रमाण। जीवन आकांक्षा सुख शांति संतोष आनंद के रूप में गण्य है। खंड 18 दृष्टा कर्ता भोक्ता। मानव परंपरा में एकाधिकार संपन्न दृष्टा कर्ता भोक्ता के रूप में सर्वाधिक देशों में ईश्वर परमात्मा ब्रह्म देवी देवताओं को स्वीकारने के लिए मानसिकता तैयार किए हैं। इसी आधार पर समझने की प्रवृत्ति उदय होना स्वाभाविक है। इसके लिए सदग्रंथ भी तैयार हुए और सारे धर्म के मूल में देववाणी ईश्वरवाणी अथवा आकाशवाणी के रूप में सदग्रंथों में लिखी हुई सदवाक्यों को माना गया। इसी को सदग्रंथ माना गया। ऐसी मान्यता के आधार पर ग्रंथ के आधार पर उपदेश विधि प्रचलित हुई। ऐसे सदग्रंथ तब तैयार हुए जब मानव एक देश के मानव सभी देश के साथ संबंध करने में समर्थ नहीं रहे। जब मानव ऐसे सामर्थ्य संपन्न हो गए एक दूसरे समुदाय तक दूसरे के धर्म ग्रंथों को अध्ययन करने को तैयार हुए। इसमें पता चला कि जिन बातों को हम अपने धर्म ग्रंथ के अनुसार स्वीकारते हैं दूसरे धर्म ग्रंथ उसको स्वीकारते नहीं। फिर यह ईश्वरवाणी कहाँ है? इस प्रकार से धार्मिक मतभेद उलझता ही गया। सहज रूप में सबको यह स्वीकार होता है कि धर्म ग्रंथ होना चाहिए। साथ में यह भी मानसिकता में स्वयं स्फूर्त कल्पना आती है कि धर्म में कोई विवाद होना नहीं चाहिए। यदि विवाद होता है तो धर्म ही क्या हो। इस प्रकार की तर्क बुद्धि से सोचने वाला मानव भी इस धरती पर है ही। इसके बावजूद निर्विवाद धर्म ग्रंथ क्या होना चाहिए यह हमें आदर्शवादी विधि से उपलब्ध नहीं हुआ। भौतिकवादियों के लिए धर्म ग्रंथ की जरूरत ही नहीं है। इस प्रकार हम साधारण मानव प्रताड़ित होते ही रहे। वह अंतर्विरोध से भी बाह्य संसार के विरोधों में द्रोह विद्रोह से शोषण और युद्ध से पीड़ित होते ही रहे। इन सब के मूल में ईश्वर कृपा देव कृपा को ही मानते आए। किसी भी क्षण हमें किसी भी मुद्दे पर राहत मिली प्रसन्नता मिली उसे ईश्वर देवता या गुरु कृपा माना। इस प्रकार हम सामान्य मानव हर्ष विषाद को झेलते रहे। स्वयं में विश्वास न तो सामान्य कहलाने वाले न ही विशेष कहलाने वाले के पास रहा। जबकि हर मानव में विश्वास के आधार पर राहत पाने की बात पहचानने में आती रही है। अभी भी वैसा ही है। जिन परंपराओं में हम विश्वास कर पाते हैं उसी में हम राहत पाते हैं। यह भले ही क्षण दिन वर्ष क्यों न हो, इसे ही हम ईश्वर देवता गुरु कृपा मानकर स्वयं को भुलावा देने का कार्य सदा सदा करते रहते हैं। जबकि मनुष्य अपनी कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता वश इस धरती पर अपने मनाकार को साकार करने में सफल हुआ है। यह स्वयं मानव का उपज नहीं है तो किसका उपज है? चाहे इसे हम समझे ना समझे, सोचा जाना एक आवश्यक मुद्दा है। ध्यान देने का मुद्दा यहाँ यही है कि जो कुछ भी हमारे सम्मुख प्रतिबिंबित है उसके मूल में कोई कर्ता पद है कि नहीं, करने वाला है कि नहीं। अगर इसके मूल में कोई कर्ता नहीं है तो विश्व कर्ता पद का आरोप गलत हो गया। अगर कर्ता नहीं है तो भोक्ता पद कैसा होगा? यदि ऐसा नहीं है तब दृष्टा पद का क्या होगा? तब दृष्टा पद का क्या हुआ? यह सब एक के बाद एक प्रश्न उदय होता रहा है। इन प्रश्नों का उत्तर आदर्शवादी विधि से नहीं मिल पाता है। सहअस्तित्ववादी विधि से जब सोचने विचारने लगे, निर्णयों को पहचानने लगे, तब पता लगा कि जो कुछ भी सहअस्तित्व में चारों अवस्था के रूप में कार्य कर रहा है वह सब स्वयं स्फूर्त कर्ता पद में ही है। इस कारण क्रिया स्वयं में श्रम गति परिणाम के रूप में विकास क्रम के अर्थ में कार्य करता हुआ स्पष्ट है।
इसी क्रम में परिणाम का अमरत्व, श्रम का विश्राम, गति का गंतव्य के रूप में जागृति को पहचाना गया। परिणाम का अमरत्व पद विकास के अर्थ में, श्रम का विश्राम गति का गंतव्य जागृति और जागृति पूर्णता के रूप में पहचानना संभव हो पाया है। इस प्रकार मानव स्वयं जागृति पद का उद्गाता अथवा प्रमाणित करने योग्य इकाई है, यह समझ में आता है। उक्त सभी अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि सहअस्तित्व में अर्थात व्यापक वस्तु में संपूर्ण एक एक वस्तुएं संपृक्त रहने से ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता वश स्वयं स्फूर्त विधि से क्रियाशील होना, इसके लिए कोई कराने वाले का जरूरत न होना पाया गया। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सभी रचनाएं अपने आप में क्रियाशील रहना देखने को मिला। ऐसी क्रियाशीलता ही श्रम, गति, परिणाम के रूप में, यही विकास क्रम में परिणाम का अमरत्व विकास पद से ख्यात होना समझ में आ गया। इसकी गवाही गठन पूर्ण परमाणु पद ही है, चैतन्य पद ही है। विकास क्रम में कर्ता पद स्पष्ट था। चैतन्य पद में, जागृति क्रम में जीवन और शरीर संयुक्त रूप में जीव संसार और भ्रमित मानव परंपरा में जीने की आशा, विचार, इच्छा स्पष्ट हो गई। जीने की आशा को स्पष्ट करते हुए चाहना न चाहना प्रमाणित हो गई। इसी के साथ चाहत के रूप में अर्थात जीने की चाहत के साथ सुखी होने का चाहत मानव से प्रकाशित हुई। इसके लिए मनाकार को साकार करना संभव हो गया। इससे यह सुस्पष्ट हो जाता है कि सुख भोगने की मानसिकता खुद की इच्छा के रूप में मानव में प्रकट हुई। इसके आधार पर पहले से कर्ता पद रहा, भोक्ता पद की अपेक्षा हुई, सुख भोगने की अपेक्षा हुई। इसके लिए दृष्टा पद का उदय होना अवश्यंभावी होगी। ऐसा दृष्टा पद प्रतिष्ठा का प्रमाण ही है समझदारी। समझदारी ही दृष्टा पद ज्ञान तत्व के साथ ज्ञाता के रूप में प्रतिष्ठा संपन्न होना पाया गया। इस विधि से दृष्टा, कर्ता, भोक्ता पद को मानव ही प्रमाणित करता है। मानव जीवन और शरीर का संयुक्त रूप में ही वैभवित रहना पाया जाता है। चैतन्य इकाई की महिमा ही है दृष्टा, ज्ञाता पद संपन्नता को प्राप्त कर लेना। फलस्वरूप प्रमाणित करने के अर्थ में मानव परंपरा में प्रमाणित करता हुआ कर्ता, भोक्ता पद पाया जाता रहा। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया, भौतिक रासायनिक संसार स्वयं स्फूर्त कर्ता पद में, चैतन्य पद जीवन अपने जागृति संपन्नता सहित दृष्टा ज्ञाता के रूप में होना पाया गया। दृष्टा ज्ञाता के रूप में कर्ता पद का उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनशीलता विधि से जीवन आकांक्षा, मानव आकांक्षा को प्रमाणित करने का सौभाग्य उदय होता है। इसके विपरीत भ्रमित रहने से समस्याओं से क्लेशित होना होता है। जहाँ तक रासायनिक भौतिक संसार है, यह विकास क्रम में यथास्थिति में परिणामशीलता के आधार पर स्पष्ट हुई है। इस प्रकार कर्ता पद के साथ भोक्ता पद बना ही है, क्योंकि परिणाम का स्वरूप अनेक यथास्थिति में दिखाई पड़ता है। देखने का मतलब समझना ही है। समझना संपूर्ण वैभव, महिमा जीवन में होना पाया जाता है। इस प्रकार चैतन्य संसार में दृष्टा पद प्रतिष्ठा जुड़ गई। यह जागृति के फलस्वरूप स्पष्ट हुई। यही मुख्य मुद्दा है। ऐसे संपूर्ण रासायनिक भौतिक क्रिया में, जीव संसार में, भ्रमित मानव में कर्ता भोक्ता होने का गवाही सदा सदा से बना ही है। इसीलिए मानव दृष्टा पद पूर्वक ही सार्थक सफल होने की व्यवस्था है, भ्रमित अवस्था में नहीं। अस्तु दृष्टा पद जागृत परंपरा का ही महिमा होना स्वाभाविक है। इसीलिए मानव परंपरा को बनाए रखना हम सब मानव के लिए सर्व शुभकारी सूत्र है, व्याख्या है। नित्यम यातु शुभोदयम।